अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, आज हमारी सेकंड क्लास है गेस्ट पोस्टिंग की। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग हमने कैसे करनी है, शीट को कैसे मैनेज करना है और क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करना है, किस किस सोशल प्लेटफॉर्म से और कहाँ कहाँ से हमने क्लाइंट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ईमेल मार्केटिंग के पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग एंड व्हाई डज इट मैटर। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग मीन रीचिंग आउट टू पीपल्स डायरेक्टली थ्रू emails whether to offer your service, pitch a guest post, or find clients. It is still one of the most effective way to get response compared to social media. ओके, तो ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है कि उन लोगों को रीच आउट करना, उन लोगों को पिच करना ईमेल के ज़रिए से डायरेक्टली, जिनको आपकी सर्विस की नीड होती है या आपको उनसे किसी सर्विस की नीड होती है। ठीक है, उनकी वेबसाइट से। ठीक है, और ये जो है ना, ये एक इफ़ेक्टिव वे है, बहुत ज़्यादा अच्छा वे है रिस्पॉन्स लेने के लिए। ठीक है, सोशल एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई सर्विस ले रहा है और एक बंदा अगर सर्विस ले रहा है तो 10 बंदे आ जाते हैं उसको सर्विस देने के लिए। ठीक है ना। व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट, तो आपको क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए? आप प्रोफेशनल ईमेल, आपको एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। ठीक है, नॉट अ रैंडम जीमेल लाइक coolboy123@gmail.com। यूज़ योर नेम और योर एजेंसी नेम। ठीक है, अपना नेम यूज़ करें, एजेंसी नेम यूज़ करें। अब ये वाला जो ईमेल है ये उन लोगों के लिए है अगर किसी की वेबसाइट बनी हुई है, लाइक किसी की वेबसाइट बनी हुई है। फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट चल तो नहीं रही ड्यू टू होस्टिंग। अब जैसे किसी की ये वेबसाइट है, ठीक है, तो बेसिकली ये वेबसाइट चल रही थी, ये गूगल के अंदर इंडेक्स होगी, बट होस्टिंग की वजह से ना ये देखें। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता डी इंडेक्स हो रही है होस्टिंग की वजह से ना, इसका इशू है थोड़ा। ठीक है ना, तो मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ जिसकी हमने लास्ट टाइम ली थी। ठीक है, तो अब ये ट्वाइसी है, तो एक मिसाल की बात है, ट्वाइसी आपका ब्रांड है, आपका अपना नेम है, आपका अपना ब्रांड है। ठीक है, तो आप इसकी ईमेल बनाएंगे contact@twicy.com या admin@। ठीक है, इस तरह से ईमेल बनाएंगे। अगर आपकी कोई डोमेन और होस्टिंग नहीं है, आपकी कोई एजेंसी नहीं है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपल अपनी एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी मेल बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी ये पर्सनल मेल है और मेरी ये वाली ऑफिशियल मेल है जिसके ऊपर मैं मोस्टली वर्क करता हूँ। ठीक है, रैंक विद एसन। ठीक है, तो मैंने अपनी निश के लिहाज से और अपनी उसके लिहाज से, सर्विस के लिहाज से मैंने अपनी जीमेल को बनाया है रैंक विद एसन। ठीक है, तो इस तरह से आपने जीमेल बनानी है, उसमें 1 2 3 4 5 8 इस तरह से कुछ भी नहीं लगाना, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर यूज़ नहीं करना। आपने बेसिकली आप इसी को यूज़ कर लें, रैंक विद एसन की जगह आप अपना नाम लगा लें। ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इस तरह की जो मेल्स होती हैं ना वो अवेलेबल होती हैं, बहुत यूनिक नेम है। मैंने अब तक जितने भी अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को बना के दिए हैं तो वो अवेलेबल होती हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हैं अपने नेम के साथ। ठीक है ना, तो इस तरह की मेल बनानी, या फिर आप इस तरह बना सकते हैं ऑफिशियल डॉट अहमद SEO या वट एवर। ठीक है, जो आपका दिल करे, जो आपका नाम है, इस तरह से आपने मेल बनानी। 1 2 3 डिजिट उसमें यूज़ नहीं करने, आप अपना नेम और किसी एजेंसी का नेम यूज़ करना है। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन इज़ एवरीथिंग। तो आपने सब्जेक्ट लाइन, अगर आप किसी को पिच कर रहे हैं ना कि आपको उससे गेस्ट पोस्ट चाहिए उसकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसके अट्रैक्टिव सा सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट बेसिकली होता है जब आप जीमेल को राइट करते हैं ना, तो ये जो सब्जेक्ट शो हो रहा है, ग्रीन लिस्ट स्टोर, सम प्लगइन आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड, सम प्लगइन वर ऑटोमेटिकली अपडेटेड। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है सब्जेक्ट लाइन, जो कि ईमेल को, ईमेल के अंदर नहीं होती बट ईमेल के ऊपर से शो होती है। ठीक है, सो दिस इज़ योर सब्जेक्ट लाइन। इसको आपने अट्रैक्टिव रखना है कि हमने आप कुछ भी मतलब अट्रैक्टिव लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेस्ट पोस्टिंग कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी, इस तरह की आप कोई लाइन लिख सकते हैं, या SEO प्रोजेक्ट हैंडलिंग, इस तरह से कुछ मतलब अट्रैक्टिव लाइन लिख सकते हैं। आप खुद भी लिख सकते हैं, आप चैट GPT से या आप क्लाउड से किसी भी हेल्प, AI बोर्ड से हेल्प लेके वहाँ से आप लिखवा सकते हैं। ठीक है, इफ़ योर सब्जेक्ट लाइन इज़ बोरिंग, नो बॉडी ओपन योर ईमेल, कीप इट शॉर्ट क्लियर एंड पर्सनल। ठीक है, हाय आई वांट टू वर्क विद यू, इस तरह की नहीं रखनी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक और कॉमन है। ठीक है, क्विक क्वेश्चन अबाउट योर ब्लॉग, ये गुड है। ठीक है, मतलब आप इस तरह की लिखनी है कि आपने अपनी सर्विस के बारे में उसमें थोड़ा सा बता देना है।
तो जो इंटरेस्टिंग होगा वो उसको ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। द ईमेल बॉडी कीप इट शॉर्ट, 3 to 4 लाइन मैक्सिमम। तो आपको जो ईमेल सेंड करना है वो एक शॉर्ट और कंसाइज वे में लिखना है, ठीक है। उसमें अपने आप को आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अगर आपने उससे कोई सर्विस लेनी है तो आप उससे उस सर्विस के बारे में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और अगर आपने उसको कोई सर्विस देनी है तो आप उस सर्विस की बेस के ऊपर आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर या आपकी उसके अंदर आपके बिज़नेस के अंदर ये चीज़ की कमी है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वो आपको रिप्लाई करे तो आगे आप उसको मतलब कि डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल टास्क आपको करना होगा, आपने एक ना एक मेल बनानी है, ठीक है। एक ईमेल आपने रेडी कर लेनी है एसईओ के लिहाज से, जो आपने एसईओ के क्लाइंट्स को पिच करने के लिए यूज़ करने हैं, सही है। आपने एक प्रपोजल बना लेना है, ठीक है। आप प्रपोजल इस तरह से बना सकते हो एक शॉर्ट और कंसाइज वे के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैंने सेंड किया, सही है, जैसे मैंने ये सेंड किया, क्विक आइडिया टू बूस्ट योर वेबसाइट ट्रैफिक एंड अथॉरिटी, इस तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए, सही है। और इस तरह की छोटी सी आपने एक प्रपोजल बना लेना है। बाकी इसको मैं आगे ऑटोमेट करने का तरीका आपको बताऊंगा कि क्लाउड से आप इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। बट आपको कुछ चीज़ें खुद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ खुद ही नहीं करेंगे, खुद ट्राई नहीं करेंगे, मैनुअल चीज़ नहीं करेंगे, टूल की बेस के ऊपर रह जाएंगे, तो आपको इंटरव्यू के अंदर प्रॉब्लम होगी सबसे बड़ी चीज़, और आपको एक्सपर्टीज़ के अंदर प्रॉब्लम होगी। बेसिकली आपको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, सही है। आपको उस चीज़ का जब नॉलेज ही नहीं होगा तो आप उसको एक बेटर तरीके से नहीं कर सकते, सही है ना। तो ऑटोमेट की जो चीज़ें हैं वो आपने बाद में करनी है, पहले आपने एक चीज़ ट्राई करनी है। आप इस तरह का प्रपोजल खुद लिख लें, आप इस तरह का प्रपोजल किसी और से लिखवा लें, तो ये आपका टास्क है। ये मुझे आपकी एक डॉक्स फाइल के अंदर चाहिए प्रपोजल आप सबका, सही है। जिन्होंने ये क्लास मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अगर सुन रहे हैं तो उनको उनको मुझे ये चीज़ सेंड करनी पड़ेगी एक डॉक्स में डाल के। अदरवाइज़ जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको इस टास्क को कंप्लीट करना होगा, सही है। इसके बाद भी आगे भी कुछ 2-4 प्रैक्टिकल टास्क आएंगे, ये भी पहला टास्क है आपका। फॉलो अप, मोस्ट पीपल विल नॉट रिप्लाई टू योर फर्स्ट ईमेल, सेंड अ पोलाइट फॉलो अप आफ्टर 3 to 5 days, जस्ट वन फॉलो अप इज़ इनफ टू डू नॉट स्पैम, सही है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक मेल का रिप्लाई नहीं करते, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कभी आप वर्डप्रेस के ऊपर हो, या आप कोई पेमेंट का मसला हो, या किसी भी किस्म का कोई इशू हो मेल की तरफ से, ठीक है, या कहीं से आपको आपने कोई किसी वेबसाइट के ऊपर जाके उसके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, उसके बाद वो आपको एक रिमाइंडर देते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा रिमाइंडर देते हैं कि आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं, आप हमें रिस्पॉन्स करें। तो ये आपने उनको रिमाइंडर भी भेजना है 3 से मेल को सेंड करने के 2 से 3 दिन बाद। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी मेल को कब सेंड की थी और कब रिमाइंडर देना है, उसके लिए आपको क्लास में आगे बने रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं पार्ट 2 को अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। फाइंडिंग क्लाइंट ऑन फेसबुक नहीं, फाइंडिंग क्लाइंट्स ऑन वेबसाइट्स, और ऑन भी नहीं, फ्रॉम वेबसाइट्स। और शीट मैनेजमेंट, ठीक है। हाउ टू फाइंड द राइट पर्सन्स ईमेल हु एक्चुअली वांट टू टेक बैकलिंक्स फॉर देयर साइट्स, आपने एक ऐसे शख्स को कैसे ढूंढना है जो कि एक जिसको वाकया ही आपकी सर्विस चाहिए, जिसको वाकया ही एसईओ की या बैकलिंक्स की सर्विस या गेस्ट पोस्ट की सर्विस जिसको वाकया ही चाहिए, आप उस पर्सन को कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसी के लिए आगे मैं प्रोसेस बताने लगा हूँ। एट फर्स्ट यू हैव टू टेक वेबसाइट शीट फ्रॉम द ऑथर्स एंड द एडमिन्स, देन यू हैव टू चेक द वेबसाइट आर्टिकल 1 by 1, इन दोज आर्टिकल यू फाइंड द एक्सटर्नल लिंक्स और वेबसाइट्स हु एक्चुअली वांट टू टेक गेस्ट पोस्ट, देन विजिट दोज वेबसाइट एंड टेक आउट देयर जीमेल। बेसिकली मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए पढ़ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ रिमेंबर आ जाए। बाकी ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद ही बनाए हैं, आई ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, वेबसाइट्स की शीट लेनी है। किस तरह से लेनी है वो आपको आगे वाले प्रोसेस में पता चल जाएगा, इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं। टेक वेबसाइट शीट्स, ठीक है, इसको हम पेंडिंग रखते हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। आपको ऑथर्स या एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट करना है, उनसे शीट्स लेनी है, और उन शीट्स में जो वेबसाइट्स होंगी वो वाली वेबसाइट होंगी बेसिकली जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो उन वेबसाइट के अंदर से जो आर्टिकल उन वेबसाइट के अंदर पब्लिश होंगे बेसिकली
वो वाले आर्टिकल्स होंगे, उन लोगों के आर्टिकल्स होंगे जो गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, जिनको गेस्ट पोस्टिंग की नीड है, तो उन लोगों को हम डायरेक्टली पिच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑथर एडमिन से शीट लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक शीट है, मैंने ऑथर 5 से 6 ऑथर से साथ कॉन्टैक्ट करके उसको एक शीट ये मैंने प्रिपेयर की है। ठीक है, तो ये शीट जो मैंने प्रिपेयर की है, इस शीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। किसी की प्राइस कुछ है, किसी की प्राइस कुछ है, डिपेंडिंग ऑन दी वेबसाइट अथॉरिटी, डिपेंडिंग ऑन दी वेबसाइट DADR एंड डिपेंडिंग ऑन दी वेबसाइट ट्रैफिक। ओके, सो आपने 1 बाय 1 इन वेबसाइट्स को ओपन करना है। मैं इसको फॉर एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक USA की वेबसाइट है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस वेबसाइट के अंदर देखूंगा कि बेसिकली जो इस वेबसाइट के अंदर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनके अंदर एक्सटर्नल लिंकिंग कौन सी है। मतलब कि इस वेबसाइट, ये गेस्ट पोस्ट वेबसाइट सेल करती है, तो इस वेबसाइट से वो लोग गेस्ट पोस्ट लेते हैं बेसिकली जिनको गेस्ट पोस्ट की नीड होती है। वो लोग इससे बैकलिंक्स लेते हैं जिनको बैकलिंक्स की नीड होती है, बिकॉज ये एक अच्छी वेबसाइट है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि गेस्ट पोस्ट लोग कैसे लेते हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं, उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं और उसको किसी और की वेबसाइट के ऊपर, जो अच्छी अथॉरिटी की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके पब्लिश करवा देते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने इससे गेस्ट पोस्ट ली होगी या अपना आर्टिकल इस वेबसाइट के अंदर पब्लिश करवाया होगा, ठीक है, उन लोगों की वेबसाइट का लिंक उनके आर्टिकल्स के अंदर अवेलेबल होगा। सही है, तो हमने क्या करना है, हमने इन वेबसाइट के जो आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर क्लिक क्यों नहीं हो रहा, वेबसाइट के ऊपर क्लिक क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, हम कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही वेबसाइट के ऊपर स्टक रहना है हमने, हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट हैं। 17,000 वेबसाइट इस शीट के अंदर है। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, इसका ये ब्लॉग सेक्शन है। अगर यहाँ पे होम पेज पे आर्टिकल मिल जाएं जिस तरह उस वेबसाइट के थे, तो वहाँ से ओपन कर लें, नहीं तो ब्लॉग वाले सेक्शन में चले जाएं। ठीक है, ब्लॉग वाले सेक्शन में आपको डेफिनेटली आर्टिकल मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे मैं कोई ना कोई आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ और इसमें देखता हूँ कि एक्सटर्नल लिंक किसका लगा है। अब एक्सटर्नल लिंक का कैसे पता चलेगा, इस तरह से पता चलेगा, इस वेबसाइट की डोमेन का नेम है ये, वट एवर, मैं नहीं पढ़ूंगा इसे खैर जो भी है। ठीक है, तो आपने माउस के साथ या मोबाइल के ऊपर अगर आप फाइंड कर रहे हैं, तो आपने जहाँ पे लिंक लगा होगा ना, वहाँ पे होवर करना है एक दफ़ा। जब आप होवर करेंगे तो नीचे आपको पता लग जाएगा कि वो लिंक इसी वेबसाइट का, ये वाला लिंक लगा हुआ है उसमें, या किसी और दूसरी वेबसाइट का लगा हुआ है। तो ये इसी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक किस चीज़ का है, बेसिकली डोमेन वही आ रही है जो ऊपर है, तो ये तो इसी वेबसाइट का लिंक है। मैं कोई और आर्टिकल देख लेता हूँ इसके अंदर, ज़रूरी नहीं कि हम एक ही आर्टिकल के ऊपर स्टक रहे हैं। तो मैं इसको देख लेता हूँ, इसके अंदर इमेजेस हैं और कोई लिंक, ये लिंक लगा हुआ है, तो ये भी इसी का ही है। ठीक है, सो इसमें भी हमें लिंक नहीं मिल रहा, हम इसके ऊपर भी नहीं खपेंगे। मैं किसी और के ऊपर चला जाता हूँ। आपने चीज़ों को खुद ढूंढना है, खुद करना है, फिर ही आपको चीज़ें आएंगी। ये इसी का लिंक है, ये भी इसी का लिंक है, ये भी इसी का लिंक है, ये किसका लिंक है, ये भी इसी का लिंक है, आई थिंक इसी का है। ओके, ये आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसके अंदर ये लिंक देख लेते हैं। ये किसी और वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, ये देखें, ट्रिब्यूट प्रिंटेड पिक्स। ठीक है, तो ये इसका है और नीचे डोमेन क्या आ रही है, estimators.us। ठीक है, तो मैं ये जो एक्सटर्नल लिंक होगा, जो इस वेबसाइट का लिंक नहीं होगा, उसको मैं सिंपल ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं इस वेबसाइट का, जो मैंने आपको टूल के ज़रिए से बताया था, अपने डोमेन अथॉरिटी, और उसके बाद आपने
href अथॉरिटी चेकर, ठीक है। जो एक्सटर्नल वेबसाइट होगी ना, जो इस वेबसाइट के अंदर जिस वेबसाइट का लिंक लगा होगा, आपने उसके स्टेट्स चेक करने हैं, ना कि उस वेबसाइट के स्टेट्स चेक करने हैं जिसको आपने शीट से लिया है। तो इसकी 58 डोमेन रेटिंग है, 2300 बैकलिंक्स हैं, और डोमेन अथॉरिटी इसकी 34 है, ठीक है। तो आपको इसको पिच नहीं करना। क्यों नहीं पिच करना? क्योंकि इसके ऑलरेडी एक तो 2300 बैकलिंक्स हैं, 58 डोमेन रेटिंग है, ठीक है, 34 इसकी डोमेन अथॉरिटी है, और इसकी जो ट्रैफिक होगी वो आई थिंक जितनी भी होगी, देखते हैं कितनी ट्रैफिक है इसकी। सात 7700 इसकी ट्रैफिक है, ठीक है, 7700, और ये मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। तो हम इसको पिच नहीं करेंगे, बिकॉज इसने वैसे ही बैकलिंक लेने के लिए यहाँ पे गैस पोस्ट करवाई है, अदरवाइज इसको कोई इतनी खास नीड नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको पिच करेंगे या इसको ईमेल करेंगे तो हमारी वो ईमेल ज़ाया जाएगी, या तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या फिर ये रिस्पॉन्स करेगा भी तो हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा और हमें बताएगा कि आपको किस सर्विस की नीड है, हमें बताएं, और फिर आपको ये अपनी वेबसाइट के ऊपर गैस पोस्ट के लिए भी कह सकता है कि अगर आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई गैस पोस्ट सबमिट करवानी है तो मैं आपसे इतने चार्ज करूँगा, सही है। इस तरह की वेबसाइट को पिच नहीं करना। मैं कुछ और आर्टिकल्स ओपन कर लेता हूँ और उनको देख लेता हूँ। जैसे ये रीसेंट पोस्ट हुई है, ये रीसेंट पोस्ट को मैं देख लेता हूँ। वाई दिस इज़ नॉट लोडिंग। ये रीसेंट पोस्ट हुई भी इसी की हुई है माशाल्लाह से। ये देख लेता हूँ मैं, तो ये भी किसी और का लिंक लगा हुआ है, मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपने मेक श्योर करनी है, हमेशा डोमेन का लिंक देखना है। अगर इसके आगे कोई और लिंक होगा तो बेसिकली वो एक पेज का लिंक होगा। तो अगर आप वो लिंक को आप किसी भी टूल के अंदर से कट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस स्पेसिफिक पेज की ट्रैफिक, उस स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी और उस स्पेसिफिक पेज की डोमेन रेटिंग को चेक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला जो डोमेन का लिंक होगा उसको चेक करना है। इसके आगे जो भी हो, वट एवर कुछ भी हो इस स्लैश के आगे, ठीक है, आपने उसको कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी आपको बताएगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, सही है ना। तो आपने हमेशा डोमेन की हर चीज़ को चेक करना है। मैंने आपको बताया था डोमेन एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है, तो उसी एड्रेस को आपने चेक करना है। इसकी 49 डोमेन रेटिंग है और 1800 बैकलिंक्स हैं। ज़्यादातर हमने उसको पिच करना है जिसके ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं आ रही और जिसकी DADR कम है। तो इसकी भी ट्रैफिक आ रही है, सो इसको भी पिच करने का फ़ायदा नहीं है, सही है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप एक वेबसाइट को भी देखेंगे तो उसमें हज़ारों और लाखों आर्टिकल्स होंगे। ये भी एक वेबसाइट है, इसकी मैं स्टेट्स को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर डोमेन रेटिंग और ट्रैफिक भी चेक कर लेते तो वो भी इनफ है। इसकी 40 डोमेन रेटिंग है, 824 बैकलिंक्स हैं, और बट इस ट्रैफिक 169 ट्रैफिक है, ठीक है। इसको आप पिच कर सकते हैं, सही है ना। मैं कुछ वेबसाइट ही नहीं चल रही। किसी आर्टिकल को देख लेते हैं। ये विकीपीडिया है, तो ये विकीपीडिया बेसिकली जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी और बहुत पुरानी वेबसाइट है। इसको आपने कभी फिश नहीं करना, ये आपको रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। बेसिकली मेन मकसद ही यही है आपको ये इसके वेबसाइट्स के स्टेट्स को चेक करवाने का, ठीक है। ये भी विकीपीडिया का लगा हुआ है। सो हम ऐसा करते हैं, कुछ जनरल वेबसाइट्स उठा लेते हैं, ठीक है, जो UK USA की नहीं है। मैं इसको उठा लेता हूँ, वहाँ से आपको मेल्स मिल जाएंगी, सही है। बेसिकली मैंने अपनी शीट की सॉर्टिंग की हुई है बहुत, तो इस वजह से भी कुछ अच्छी वेबसाइट्स ऊपर आ जाती है। अच्छा, अब इसने पता नहीं क्या किया हुआ है, ये लिंक नहीं शो हो रहा है इसका, ठीक है। तो अब ये वेबसाइट है और ये एक्सटर्नल वेबसाइट है, ठीक है।
तो आप इसका सिर्फ ये डोमेन नेम यहाँ से कॉपी करना है, आगे वाले पेज का लिंक कॉपी नहीं करना। इसको अब हम चेक कर लेते हैं इसका क्या स्टेट्स है। मैं बेसिकली ढूंढ रहा हूँ कि एक अच्छी सी वेबसाइट मिल जाए जो लो हो, तो इसकी भी काफ़ी है डोमेन रेटिंग, बैकलिंक्स भी काफ़ी है इसकी, इसको भी पिच करने का फ़ायदा नहीं है। क्लास आज की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आपने टेंशन नहीं लेनी। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करूँ। ये भी अच्छी वेबसाइट है यार, क्या हो गया। कैसी कैसी वेबसाइट्स आ रही हैं। लेकिन मैं जिस तरह रैंडमली चेक कर रहा हूँ, आपको रैंडमली इस तरह चेक नहीं करना, सही है। ओके, तो ये वेबसाइट मुझे मिल गई है, ठीक है। इसकी जो डोमेन रेटिंग है वो 4.5 है, 631 इसके बैकलिंक्स हैं, 58% डू फॉलो है, मतलब 58% बैकलिंक्स ऐसे हैं जो इसको फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है। 58% का मतलब क्या हो सकता है, 300 बैकलिंक्स, 400 बैकलिंक्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और 72 इसकी ट्रैफिक है। फॉर एग्जांपल इसको गैस पोस्ट की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल नहीं, श्योर है कि इसको गैस पोस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज इसकी डोमेन रेटिंग ही 4.5 है और बैकलिंक्स इसके 631 हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूरत है गैस पोस्ट की। हम क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट को, ये इसके अंदर से मुझे मिली है बेसिकली, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, सही है। ओपन करने के बाद अब इसने ये व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इट्स वेरी वेल, अगर किसी ने व्हाट्सएप दी हुई है तो, ठीक है। और अगर नहीं तो आप इसकी ईमेल भी कॉपी कर सकते हैं, आप इसकी ईमेल कॉपी करें। अब आपने इसका, आपका एक और टास्क है, आपने एक शीट रेडी करनी है अपने पास, सही है, जिसके अंदर आप रखेंगे डेट, जिस डेट को आपने उस ईमेल को सेंड करना है वो वाली डेट, ईमेल, वेबसाइट, सॉरी मुझे वेबसाइट का सेक्शन पहले रखना चाहिए था, ईमेल, वेबसाइट, और इसके अलावा आपको रखनी है उस वेबसाइट की डीए, उस वेबसाइट की डीआर, उस वेबसाइट की ट्रैफिक के, उस वेबसाइट के बैकलिंक्स के कितने बैकलिंक्स उस वेबसाइट के बने हुए हैं, सही सही है। मैं इसका यहाँ पे ईमेल रख लेता हूँ और इसकी डीए मैंने चेक नहीं की, तो इसकी जो डीआर है वो 4.5 है, 631 बैकलिंक्स हैं, 631 बैकलिंक्स, ट्रैफिक इसकी है 72, ठीक है। और वेबसाइट का यूआरएल है
इसकी वेबसाइट है, ठीक है। जिस डेट को आप सेंड करेंगे वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे, और इसको आप यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर लें, सही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसकी निकाल के रखनी है, ठीक है। निकाल के रखने के बाद आपके पास एक शीट रेडी हो जाएगी जिसमें उस वेबसाइट का सारा डाटा अवेलेबल होगा। उसके बाद आपने उसको गेस्ट पोस्टिंग या एसईओ के लिए पिच करना है, ठीक है। अब इस तरह से आपने शीट बनानी है, इस तरह से उसमें आपने ईमेल्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक सेक्शन बना लेना है, और ठीक है कि स्टेटस, जो रिप्लाई करे उसका आपने यहाँ पे रिप्लाई लिख देना है, जो रिप्लाई ना करे उसका आपने पेंडिंग लिख देना है, और जो मतलब कि क्या उसे कहते हैं रिप्लाई करे, उसको कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो यहाँ पे आपने लिख देना है अदर्स, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने इसको रिमाइंडर भेजना है, रिप्लाई जिसका ना आए उसको आपने लिखना है नो रिप्लाई, ठीक है। पेंडिंग वो होंगे जिनको आपने बेसिकली वो सेंड करना है, दोबारा से रिमाइंडर सेंड करना है, वो पेंडिंग में होंगे। और अदर्स में अगर कोई और कोई कंसर्न हैं, या मतलब कि ईमेल आपकी डिलीवर नहीं हुई सही तरह से, ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे आपने लिखना है सीन, सही। इस तरह से आपने शीट बनानी है, ये भी आपका टास्क है, ये भी आपने मुझे शेयर करनी है। उसके बाद ईमेल के अंदर, हाँ, ये वाई यूज अ शीट व्हेन यू आर ईमेलिंग 20 to 50 to 100 people, you will forget who you emailed, when and what they replied. A Google Sheet keep everything organized so nothing falls through the cracks, ठीक है। आपको कोई भी जो आपकी चीज़ है वो आपकी नॉलेज से बाहर नहीं होगी, हर चीज़ आपके पास होगी, आपके पास एक शीट की सूरत में अवेलेबल होगी, ठीक है। आप जब भी चाहेंगे उस चीज़ को देख सकते हैं, उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। व्हाट कॉलम डू यू हैव, ये आपने मतलब कॉलम अपने साइड में बनाने हैं जो मैंने बना दिए, ठीक है। प्रैक्टिकल टास्क आपका यही है कि आपने शीट बनानी है, ठीक है, जिस तरह से ये मैंने बनाई है, और इसके अंदर आपने 20 प्लस ईमेल्स उन लोगों के फाइंड करने हैं जिनकी डीए और डीआर लो है और ट्रैफिक लो है, जिनकी डीए डीआर ट्रैफिक और बैकलिंक्स तीनों चीज़ें लो है, चारों चीज़ें, ठीक है। उसकी आपने एक शीट बना के उनका सारा डाटा आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ईमेल को सेंड कैसे करना है। पार्ट 3 है कॉन्टैक्टिंग ऑथर एंड एडमन्स, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मैंने चीज़ आपको बताई थी कि टेक वेबसाइट शीट्स, वो कहाँ से लेनी है, तो ये सेशन आ गया। आपने ऑथर्स और एडमन से कैसे कॉन्टैक्ट करना है, उनको कैसे फाइंड करना है, उनको कैसे पिच करना है, ठीक है। हु शुड यू कॉन्टैक्ट, not just a website, find the actual person behind it, the editor, blog manager or site admin is who makes decision. Emailing info@website.com rarely works, मतलब कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट को फाइंड करके उसको ईमेल नहीं सेंड कर देनी, पहले उसका एक्चुअल पर्सन ढूंढना है कि हम जो मेल कर रहे हैं वो जा किसके पास रही है, किसी मैनेजर के पास जा रही है, या डायरेक्ट एडमिन के पास जा रही है, या किसी ऑथर के पास जा रही है, वट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वेबसाइट का ईमेल फाइंड करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, या तो फुटर में होगा, ठीक है, जिस तरह से इसको हमने देखा था फुटर में। अगर फुटर में नहीं होगा तो फिर कॉन्टैक्टस के पेज में या अबाउटस के पेज में होगा, ठीक है। जैसे ये कॉन्टैक्टस का पेज है तो यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ये 2 जीमेल उसने और भी दिए हुए हैं, तो अगर आप 2 जीमेल है तो आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्टस का पेज होता है या अबाउटस का पेज होता है जिसके अंदर उसकी ईमेल होती है, या ये फुटर होता है या हेडर होता है, ठीक है। तो इन 4 जगहों पे आपको इसकी ईमेल्स मिल सकती हैं, ठीक है। इसके बाद लुक एट द ऑथर्स बायो एट द बॉटम ऑफ द आर्टिकल्स, देन ऑफन लिस्ट देयर ईमेल्स। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की थी, मे भी वो यहाँ पे आ रही हो, फिलहाल तो नहीं आ रही, लेकिन उस वेबसाइट के अंदर आप देख रहे थे कि जैसे जैसे आर्टिकल स्लाइड हो रहे थे ना, नीचे ऑथर्स का नाम भी था, IQ न्यूज़ वायर लिखा हुआ था, वाइल्ड राइस लिखा हुआ था, ठीक है। और इस तरह से मतलब ऑथर्स के नाम लिखे हुए थे, ठीक है। तो उनको भी आप वहाँ से उनको क्लिक करके उनको पिच कर सकते हैं, जिस ऑथर ने आर्टिकल बेसिकली पब्लिश किया होता है ना, जैसे ये आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, या फिर जिसने आर्टिकल बाज़ औक़ात ऑथर्स का
ये लिखा हुआ है, ठीक है। बाद वक़्त कैटेगरी होती है, यहाँ पे ऑथर का नाम भी होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, उसको रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो इफ़ेक्टिव वे है वो ये इफ़ेक्टिव वे नहीं है। ज़्यादातर लोग ईमेल पे रिस्पॉन्स नहीं करते, पाकिस्तानी, इंडियन या एशियन जो होते हैं वो इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। इसके लिए आपको एक और प्रोसेस जो है ना वो देखना पड़ेगा, दो और प्रोसेस देखने पड़ेंगे। एक तो आपको राइट फॉर अस, आपकी कोई भी निश के रिलेटेड आपने वेबसाइट ढूंढनी है, जैसे मुझे होम इम्प्रूवमेंट के ऊपर ढूंढनी है फॉर एग्जांपल, तो आगे आप लिखेंगे राइट फॉर अस इस कॉलम के अंदर, सही है। तो आपके पास होम डेकर की या होम इम्प्रूवमेंट की ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। आप सिंपल इनके पास जाएं, ठीक है, और इनके कॉन्टैक्ट्स के पेज के ऊपर हेडर या फुटर में जाएं और इनके स्टेट चेक कर लें। जैसे मैं इस वेबसाइट का स्टेट चेक कर लूँगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि स्टेट्स चेक करने हमारे लिए लाजमी हैं। हम ऐसी वेबसाइट की तलाश में होंगे, ऐसी वेबसाइट हमने देखनी है जो वेबसाइट एक्चुअल में फ़ायदा दे रही है, ठीक है, एक्चुअल में जिसके स्टेट्स अच्छे हैं, जिसकी DADR, जिसकी ट्रैफिक अच्छी है। ये देखें, इसकी डोमेन रेटिंग 43 है, 7300 बैकलिंक्स हैं, और ट्रैफिक इसकी हम देख लेते हैं कि कितनी है। बेसिकली अगर ये देखें 92,000 इसके ऊपर ट्रैफिक है, सही है। तो हम इस बंदे को पिच कर सकते हैं, इसके साथ हम जो है ना डील कर सकते हैं बेसिकली, कि आप हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट कितने की सेल करेंगे, ठीक है। हम इससे ये वाली डील कर सकते हैं, सही है ना। तो इस तरह से आपने लोगों को पिच करना है, लोगों को ढूंढना है वेबसाइट्स लेने के लिए। अगर वो आपको बेस्ट प्राइस दे देते तो इट इज़ वेल एंड गुड। आप सिंपल जाएं उसके पास, चैट जीपीटी के पास या क्लाउड के पास, उसको कहें कि भाई मुझे आप जो है ना, मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है, उसके ये वाले स्टेट्स हैं, ठीक है, 43 उसकी डोमेन रेटिंग है, 92 उसकी ट्रैफिक है। मैं उससे ना गेस्ट पोस्टिंग के बारे में कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ कि मुझे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा ही देता हूँ इस चीज़ को भी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आई हैव फाइंड द वेबसाइट विच हैज़ 43 domain rating and 92K traffic. 42 domain rating and 92K traffic, ठीक है। So I want to contact the admin by sending him proposal to take the guest post service from him. I want to make deal with him for taking guest post for my clients in future. So please write me the short and concise proposal to do this with attractive subject, ठीक है। जो मैं आपको बताया था, सब्जेक्ट अच्छा होना लाजमी है, ठीक है। तो ये इसने आपको जीमेल बना के दे दी। मेक श्योर करना है कि पहले जीमेल के अंदर आपने किसी किस्म का कोई लिंक सेंड नहीं करना, कोई लिंक नहीं डालना, ठीक है। वो नहीं तो मैसेज उनके स्पैम में चला जाता है, क्योंकि उनकी मेल जो होती है वो कंपनी मेल होती है, ऑफिशियल मेल होती है, ठीक है। हाउ टू राइट एन ऑथर और एडमिन, यूज देयर फर्स्ट नेम, मेंशन समथिंग specific about the sites, show you actually visited it, then make you ask. Generic copy paste emails get deleted immediately, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है उनको लिख के सेंड करनी है। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करनी लिख के सेंड करने की, ठीक है। और यहाँ पे आप एडमिन का नाम लिखेंगे या उसकी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, सही है ना। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग क्लाइंट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स आर द गोल्ड माइंस, सही है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं, और आपने क्या करना है, सिंपल जाना है अपनी फेसबुक आईडी के अंदर। मैं फेसबुक को सर्च करता हूँ, सही है।
अब ये वाला जो प्रोसेस है ना हमारा, ये है रियल प्रोसेस पाकिस्तानी और इंडियन मार्केट के अंदर गेस्ट पोस्ट के ऑथर्स को ढूंढने के लिए। आप यहाँ पे लिखें गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें ग्रुप्स, ये आ गए ग्रुप्स, इनको ज्वाइन कर लें और विज़िट कर लें। ओके सही है। विज़िट करेंगे तो इनमें आप सिंपल एक पोस्ट लिख के सेंड कर दें, आई वांट दी गेस्ट पोस्ट साइट्स with reasonable prices if someone has DM me। DM मतलब मुझे मेल में उसमें मैसेंजर में मैसेज करें, ठीक है। आप यहाँ पे कलर लगा लें बैकग्राउंड पे और पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको नीचे कमेंट्स भी आ जाएंगे और आपको यहाँ पे DM में मैसेज भी आ जाएंगे। लोग आपको डिफरेंट टाइप्स की शीट्स देंगे कि हमारी ये शीट है, हमारी ये शीट है, आप हमसे काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है। तो आपने अब उनमें देखना है कि ट्रस्टेड बंदा कौन सा है। ट्रस्टेड बंदा कैसे देखना है, आप जब उसकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे ना बेसिकली, तो आपको उसकी प्रोफाइल के ऊपर देखना है कि उसने अपनी प्रोफाइल के अंदर उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी पोस्टिंग क्या है, ठीक है, कितनी देर उसने पोस्टिंग की है, क्या पोस्टिंग की है, क्या नहीं की। फिर आपको उसका रिव्यू लेना है, ठीक है। रिव्यू इस तरह से लेना है कि आप सिंपल उस बंदे के बारे में यहाँ पे फेसबुक के अंदर पोस्ट कर दें या उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें। जिस तरह आपने ये वाली पोस्ट की है ना कि मुझे साइट्स चाहिए, ठीक है, तो जिसके पास हैं वो मुझे आके बताए। तो आप यहाँ पे उसका ना डीपी का या उसकी आईडी का स्क्रीनशॉट लें यहाँ से व्हाट्सएप से फेसबुक से, ठीक है। आप यहाँ से उसकी ऐसे आईडी का स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पे आप सिंपल आएँ, वो वाली इमेज अटैच करें, यहाँ से यहाँ पे भी पड़ी हो, लिख लें ट्रस्टेड और नॉट प्लीज़ रिव्यू। तो आपको लोग बता देंगे ट्रस्टेड है या नहीं है, ठीक है। आपको उससे पता चल जाएगा, सही है। ओके, तो इस तरह से आपने फेसबुक से शीट्स को फाइंड करना है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने इनको, ये तो सारा मतलब अप्रोच करने का प्रोसेस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी क्लास को शॉर्ट रखता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको लाजमी करनी है। इसी तरह से आप क्लाइंट को भी पिच कर सकते हैं, इसी तरह से आप ऑथर्स और एडमिन को भी पिच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करें, व्हाट्सएप से आप कैसे फाइंड करें। फेसबुक से भी आपने ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस करने हैं, आपके पास लोग आएंगे, अपनी शीट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने उनकी शीट्स को देखना है, उनकी शीट्स को एनालाइज करना है। उसके बाद आपने उन लोगों का रिव्यू ले लेना है ग्रुप में, ठीक है, ट्रस्टेड और नॉट। या आप डायरेक्ट उनसे कह दें कि भाई हमने आपका रिव्यू लेना है, तो इफ़ यू डोंट माइंड हम आपका रिव्यू ले सकते हैं। वो आपको कह देंगे कि ले सकते हैं। साथ में उनको ये कह देना कि आप अपनी लिंक्डइन की कोई आईडी सेंड कर दें या अपना कोई पोर्टफोलियो सेंड कर दें जो आपने प्रीवियस वर्क किसी के साथ किया है, या प्रूफ आपके पास क्या है इस चीज़ का, तो वो आपने देख लेना है, ठीक है। और आपने 10 से 15 से 20 बंदों के साथ रब्ते कर लेने, जितनी हो सकती हैं आपने अपनी पास वेबसाइट्स इकट्ठी कर लेनी। मेरे पास अब 17,000 वेबसाइट्स हैं और ऐसे बंदों के साथ है जो ट्रस्टेड बंदे हैं, ठीक है, वेरीफाइड बंदे हैं, उनका लोगों ने कहा है कि ये ट्रस्टेड बंदे हैं, ठीक है ना। ये देखें, तो ये बहुत बड़ी शीट है। अब इस शीट को एडिट कैसे करना है, बनाना कैसे है, तो जो यूज़र मुझे कमेंट करेंगे यूट्यूब के ऊपर नीचे कि सेंड टूल, इस तरह करके लिखेंगे, तो मैं उनको एक टूल सेंड करूँगा, बनाया हुआ, मैंने अपना बनाया हुआ है टूल। उसके अंदर मैं सारी ऑथर्स की शीट को डाल देता हूँ। वो टूल करता ये है कि उन सारी ऑथर्स की शीट की जो है ना वो साइट्स को कलेक्ट करता है। फिर उन सारी साइट्स को, जो कंट्री वाइज साइट्स होती हैं, उनको TLD बेसिस के ऊपर सॉर्टिंग कर देता है। जैसे USA की उसने ऊपर रख दी हैं, उसके नीचे UK की रख दी हैं, उसके नीचे .co.uk की रख दी हैं, ठीक है। उसके नीचे उसने, मैं दिखाता हूँ आपको, इसी तरह से मतलब उसने ना सारी वेबसाइट्स जो UK की, USA की, इस तरह की वेबसाइट्स उनको सॉर्ट कर देगा और फिर उनके अंदर ट्रैफिक वाइज सॉर्टिंग करेगा। जिसकी ट्रैफिक ज़्यादा है उसको टॉप पे रखेगा, मतलब इसी तरह से ऊपर से नीचे ट्रैफिक जाएगी, ठीक है। और प्राइसेस भी उसकी इस तरह से करेगा कि जिसकी डॉलर की प्राइस है उसको 290 से मल्टीप्लाई करके और उसके अंदर 500 आपका मार्जिन ऐड करके प्राइसेस को भी अपडेट करके लिखेगा, टैट को भी लिख देगा, लिंक टाइप
कैटेगरी, सारी वेबसाइट की sorting कर देगा, कंट्री वाइज की अलग शीट बना देगा, कैटेगरी वाइज की अलग शीट बना देगा, ठीक है। उसमें सारी साइट्स मेंशन होंगी, रेदर देन आपकी जितनी मर्जी साइट्स हैं, 10,000 साइट्स हैं, 15,000 साइट्स हैं, 1 लाख साइट्स हैं, सबको वो आपको शीट बना के दे देगा। आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके शीट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसका यूज़ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे आपने इसको यूज़ करना है। बेसिकली मैं क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए ये चीज़ें यूज़फुल हैं, तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी के अंदर। आप जब लिखेंगे ना यहाँ पे ऑनलाइन पाइथन डाउनलोड, ठीक है, python.org डाउनलोड, आप यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल मैनेजर को डाउनलोड करें, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। री इंस्टॉल में कर लेता हूँ, री इंस्टॉल, ठीक है। ये इतनी ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको लॉन्च करना है, ठीक है, वाई पे क्लिक करके इंटर, ठीक है, और इसके बाद फिर आपने वाई पे क्लिक करके इंटर, ठीक है। तो ये आपकी पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने इस शीट को यूज़ करना है, सही है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये जिप फाइल होगी, सॉरी ये पहले हो गई है। इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको स्टार्ट टूल पे क्लिक करना है, रन पे क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, यहाँ पे वेट कर लें, पेशेंस रखें। क्लास कितने मिनट की हो गई है? 41 मिनट्स की होगी। चलो जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ये वाला जो एड्रेस होगा ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है अपने पास, और माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, विंडोज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने जितनी भी आपके पास ऑथर्स की शीट है, जितनी भी शीट है, वट एवर जितनी भी है, जितने भी लोगों के साथ आपका कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है, उनकी शीट्स आपने बारी बारी डाउनलोड कर लेनी। मैं इन 3 बंदों की डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जो एडमिन डील हैं उनकी अलग से, जो ऑथर डील है उनकी अलग से डाउनलोड करनी, मतलब डाउनलोड तो कर लेनी है, अपलोड अलग से करनी है, ठीक है। इसकी डाउनलोड मैंने की और इसकी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इनमें अब 2 ऑथर की शीट है और 1 एडमिन की शीट है, इसकी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। 3 शीट मेरे पास चली गई। मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। एक दफ़ा ना हो तो आप इसको दोबारा रीलोड कर सकते हैं, ये ओपन हो जाता होता है। बाद वक्त इंटरनेट की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही होती है। Python was not found, run without arguments to install from Microsoft Store, disable this shortcut from setting, press any key to continue. यार this is not a good thing, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं इसको अनइंस्टॉल करके आपको दोबारा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तब तक वेट करें, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है, इंस्टॉल पाइथन पे क्लिक करना है, तो ये इस तरह से इंस्टॉल होगी। उसके बाद आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा ऑटोमेटिकली, आपने वाई करके इंटर कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा ये, डिपेंडिंग अपॉन योर पीसी, ठीक है। और व्यू ऑनलाइन हेल्प, इसको आप नो करके इंटर कर दें, ठीक है, एन करके। अब पाइथन इंस्टॉल हो गई, अब आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट टूल डॉट बैट रन, ठीक है। एड्रेस वही आएगा, एक ही आएगा, लोकल होस्ट कॉलम 500। थोड़ा सा अपने पेशेंस रखना है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, बस ये आपको मैं एक दफ़ा दिखाने लगा हूँ प्रैक्टिकल करके, इसके लिए वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इसको आपने कॉपी करना है। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको कॉपी कर लेंगे, आपने इसको अपने ब्राउज़र के अंदर करके और इंटर करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग मास्टर शीट। अगर आपकी शीट अपडेट हुई है और आपने एक जो न्यू शीट बनाई थी उसके अंदर आपने सारी साइट्स को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, 5-10 ऑथर की शीट से, लेकिन अब हुआ क्या कि किसी ऑथर की शीट में से कोई साइट्स उन्होंने रिमूव कर दी, किस साइट्स की प्राइस अपडेट कर दी, वट एवर कुछ भी उन्होंने किया, अपनी शीट को अपडेट किया। तो उसके लिए आपको अपनी जो मास्टर शीट होगी जिसके अंदर ऑलरेडी आपने 15-20 हज़ार साइट्स को कलेक्ट किया है, उसको आपने इधर अपलोड करना है। यहाँ पे आपने सारे ऑथर्स की शीट को अपडेट करना है और यहाँ पे आपने एडमिन की शीट को अपलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद, जिस तरह मैंने डाउनलोड की थी।
और अगर आप न्यू हैं, आपने न्यू शीट बनानी है, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप अपनी ऑथर्स की शीट डाउनलोड सेलेक्ट कर लें। जैसे मेरे पास ये 2 ऑथर्स हैं, इनकी शीट्स हैं, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें एडमिन की शीट। ठीक है, ये मेरी एडमिन की शीट है, और आपने बिल्ड न्यू मास्टर शीट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बिल्ड न्यू मास्टर शीट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये तकरीबन 2 to 3 मिनट्स लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये एक शीट दे देगा, आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है और अपने पास गूगल शीट के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, आपकी शीट बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी अपने लेक्चर की तरफ वापस आता हूँ। तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं आपको ये टूल प्रोवाइड कर दूंगा, या अपना फ़ोन नंबर नीचे लिख दीजिएगा, या अपना ईमेल नीचे लिख दीजिएगा, मैं उस ईमेल के ऊपर आपको ये फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैं इसको सेंड नहीं कर सकता, ज़िप फाइल है। सही है, तो जो सेंड करेगा उसको मैं ये टूल सेंड कर दूंगा। सही है, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आपने इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया है कि फ़ेसबुक के ऊपर आपने पोस्टिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करनी है कि आई नीड लिंक्स। अब आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन कैसे करने हैं? ठीक है, आप यहाँ पे लिखें व्हाट्सएप गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप्स 2026। ठीक है, यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप्स आ जाएंगे, आप इनको सिंपल क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। नहीं तो अगर आपका कोई क्लिक या कोई भी बंदा, जैसे ये गेस्ट पोस्ट लिंक से एक ग्रुप है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करें सिंपल, और यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये एक बेसिकली बंदा बैठा हुआ है, इसको आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप्स के लिए, अदरवाइज़ और मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी गेस्ट पोस्ट के जो ग्रुप्स दे रही हैं। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, इन लिंक्स के ऊपर आप क्लिक करें 1 by 1 और ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। ठीक है, ग्रुप चैट इनवाइट इसी तरह से आप ओपन करते जाएं और इन ग्रुप को ज्वाइन करते जाएं। सही है, कोई नहीं मिल रहा तो आप इस तरह से मल्टीपल ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन ग्रुप कर लें और उनमें जाके पोस्ट कर दें कि भाई हमें आपसे चाहिए, हमें ऑथर्स चाहिए, जो ऑथर्स हैं, या हमें वेबसाइट्स चाहिए गेस्ट पोस्टिंग के लिए, हम रीसेलर हैं, हमें बेस्ट प्राइस दें, तो वो आपको सारे शीट शेयर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, उनके अंदर आपने मैसेज करना है। सबसे पहले मैसेज के अंदर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने आप को बताना है। ठीक है, वॉइस नोट्स पहले सेंड नहीं करने, टेक्स्ट ही करना है। अपना पहला मैसेज शॉर्ट रखना है। ठीक है, और उनसे पूछ लेना है कि उनका कोई पोर्टफोलियो है, आपका कोई वर्क है, अपनी सोशल, अगर व्हाट्सएप के ऊपर आप कांटेक्ट करें तो आप उनसे पूछें कि आपकी कोई फेसबुक की आईडी, लिंक्डइन की आईडी है तो सेंड करें। आपको जब उनकी आईडी देखेंगे, उनकी आईडी के ऊपर वर्किंग होगी, लोगों ने इनसे काम करवाया होगा, स्क्रीनशॉट उन्होंने शो किए होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये लोग ट्रस्टेड हैं, बिकॉज इस मार्केट में स्कैम बहुत है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है गूगल मैप बिजनेस से क्लाइंट्स को पिच करना। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस, इसमें 2 प्रोसेस हैं, एक ईमेल मार्केटिंग से ईमेल को सेंड करने का, और एक जीएमबी से डिटेल निकाल के उनको मेल सेंड करने का। ये दोनों प्रोसेस मैं आपको मैनुअल भी बता रहा हूँ, और ये दोनों प्रोसेस आपको मैं क्लाउड से भी अभी बताऊँगा। ठीक है, क्लास लंबी होती है तो कोई मसला नहीं है, आप कंसिस्टेंट रहिएगा, इसको देखते रहिएगा। ठीक है, अगर मैं 1.5 घंटा बोल सकता हूँ तो आप भी 1.5 घंटा बैठ के कम से कम सुन सकते हैं। गूगल मैप बिजनेस, गूगल मैप बिजनेस बेसिकली एक ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं गूगल मैप्स के ऊपर, लोकेशन होती हैं। ठीक है, जिसके ऊपर लोगों के बिजनेस लिस्ट हुए होते हैं, उनमें से किसी की वेबसाइट्स बनी होती हैं, किसी की वेबसाइट्स नहीं बनी होती, किसी की जीएमबी टॉप पे रैंक कर रही होती है, किसी की जीएमबी नीचे रैंक कर रही होती है। ठीक है, तो आपको जीएमबी से क्लाइंट कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें गूगल मैप्स, गूगल मैप सर्च करने के बाद उसको ओपन कर लें। मैं ये सारे टैब्स को, जो अनवांटेड टैब्स हैं, इनको मैं फ़िलहाल कट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, आपने इनको फॉलो करना है तो इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा, बन जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखें, क्या उसे कहते हैं, मैं लिख लेता हूँ बेस्ट फूड शॉप दुबई। स्पॉन्सर्ड को आपने छोड़ देना है और आपने इन सब को देख लेना है। ठीक है, ये जैसे GMBs आ रही है ना, इसके 872 रिव्यूज़ हैं, इसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। ठीक है, नीचे आपने आ जाना है 9वें 10वें नंबर पे। अब जैसे देखें, इसके 37 रिव्यू हैं। ठीक है,
तो बेसिकली ये बंदा क्या है, ये वीक है, ठीक है। मतलब इसका जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन इतना नहीं चल रहा है। इसके आप फ़ोन नंबर से रब्ता कर लें या आप इसके ईमेल पे रब्ता कर लें, ठीक है। और इसकी जो वेबसाइट है वो भी आई थिंक नहीं बनी हुई, सही है। फॉर एग्जाम्पल मीन के ये बंदा बहुत लो है, नीचे बैठा हुआ है, रिव्यूज़ इसके कम है। आप इसको प्रपोजल सेंड करते हैं कि भाई कर सकते हैं कि भाई आप हमसे वेबसाइट बनवा सकते हैं, ठीक है। हम आपको इतने में वेबसाइट बना के देंगे और हम आपकी वेबसाइट की एसईओ भी करेंगे, लॉन्ग टर्म आपके बिज़नेस को ग्रो करेंगे, हम आपकी जीएमबी को भी टॉप पे रैंक करेंगे। आपकी जीएमबी 10वें 12वें नंबर पे आ रही है, जिस पोजीशन पे भी आ रही है आपने कलेक्ट करके उसको बता देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ से आपने इनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके अपने पास इसी तरह से रख लेने हैं, जैसे मैंने आपको वो शीट बना के दिखाई थी ईमेल मार्केटिंग के बारे में, सही है। जैसे मैंने आपको ये शीट दिखाई थी ना, इस तरह से आपने यहाँ पे जीएमबी के लिए जो कस्टमर होंगे उनके लिए भी आप यहाँ पे शीट बना सकते हैं, ठीक है। फ़ोन, सही है। इसी चीज़ को आप कॉपी करें या इसी चीज़ को आप डुप्लीकेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनकी वेबसाइट डाल सकते हैं, उनकी वेबसाइट के स्टेट चेक करके उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उनकी वेबसाइट की जो DADR है वो डाल सकते हैं, ट्रैफिक डाल सकते हैं, बैकलिंक्स डाल सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं। और इसी तरह से आपने GMB के अंदर एक और सेक्शन ऐड करना है कि उनकी जो GMB की पोजीशन है, ठीक है, वो ज़रूर आपने ऐड करनी है, सही है। इसमें आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी पोजीशन डाल सकते हैं कि फ़र्स्ट पोजीशन पे। और हाँ, एक चीज़ और, कीवर्ड आपने डालना है कि किस कीवर्ड के ऊपर वो किस पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है। मतलब कि वो बेस्ट फूड इन दुबई के ऊपर 20 नंबर पे रैंक कर रहा है, इस तरह से आपने लिखना है। GMB से भी इस तरह से फाइंड करना है, और ये जो ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस मैंने आपको बताया इससे भी आपने 20 ईमेल्स फाइंड करने हैं। अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप 10 GMB से कस्टमर फाइंड कर सकते हैं जिनकी लो है चीज़ें, ठीक है। इसमें आप DADR को काट देंगे अगर उसकी वेबसाइट है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आपने इसकी पोजीशन, कीवर्ड, वेबसाइट और एक दो चीज़ें और भी लिखनी है। उसकी रेटिंग कितनी है और उसके रिव्यूज़ कितने हैं और उसकी लास्ट एक्टिविटी क्या है, किस डेट की थी, ठीक है। ये चीज़ें आपने उसमें लिखनी है GMB के अंदर, ठीक है। अगर उसकी वेबसाइट है तो फिर यहाँ पे वेबसाइट का URL, ईमेल एड्रेस, उस वेबसाइट की DADR, ट्रैफिक, बैकलिंक, स्टेटस, सब कुछ आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। इस तरह से आपने इस चीज़ को लिखना है, ठीक है। इसका भी ले लें और चाहे इसका भी ले लें, सही है। तो इस तरह से आपने GMB से कस्टमर को फाइंड करना है। इन मिस्टेक से आपने बचना है। सेंडिंग द सेम कॉपी पेस्ट ईमेल्स टू एवरीवन पीपल, मतलब कि ये नहीं करना है कि एक ही प्रपोजल लिख लिया और सबको सेंड कर दिया, ठीक है। नॉट फॉलोइंग अप मोस्ट डील्स हैपन ऑन द सेकंड और थर्ड मैसेज, दूसरे तीसरे मैसेज के ऊपर जो डील्स बन जाएं उनको फॉलो नहीं करना। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको कहेंगे कि यार मुझे आपने जो अपनी शीट के अंदर वेबसाइट 1000 की लगाई, मुझे वो 500 में चाहिए, तो वो कहे डन। इस तरह नहीं होता, ठीक है। या तो वो स्कैमर है या वो ट्रस्टेड बंदा नहीं है। इस तरह की चीज़ों से बचना है। बाकी इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिएगा, आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है। फेसबुक पे भी आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, वहाँ से भी आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, वहाँ पे भी आप क्लाइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं और जो है ऑथर्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। GMB से और ईमेल मार्केटिंग से आप क्लाइंट फाइंड करेंगे और व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से आप जो है ना वो ऑथर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, कि मुझे वेबसाइट चाहिए, ठीक है। तो GMB और ईमेल जो ज़्यादा इफेक्टिव वे है क्लाइंट्स को फाइंड करने का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये चीज़ों को फाइंड करना है। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना, वैसे आप SEO के अकॉर्डिंगली भी कस्टमर को फाइंड कर सकते हैं कि आप DADR आपकी वेबसाइट की लो है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स लो हैं जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक लो है आ रही है, आपको आप डेली कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर्स को लूज़ कर रहे हैं। तो हम आपकी वेबसाइट की SEO करेंगे, हम आपकी वेबसाइट की बैकलिंक्स को इंप्रूव करेंगे जिससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी और ट्रैफिक बढ़ेगी, जिससे आपको डेली बेसिस के ऊपर कॉल्स और कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। ये भी आप उनको कह सकते हैं। ये चीज़ें तो बेसिक्स ही हैं, ये आप उनको कह सकते हैं,
तो ये चीज़ें आपने करनी है। जो टास्क मैंने आपको दिया वो देना है। आपने क्या करना है, शीट बनानी है, ठीक है, एक प्रपोजल बनाना है। शीट के अंदर 10-10 ईमेल्स आपने फाइंड करने हैं, 10 ईमेल मार्केटिंग से और 10 GMB से। और चौथा काम एक आपने और करना है, वो काम ये है कि आपने किसी न किसी ऑथर से अपनी डील करनी है, किसी न किसी ट्रस्टेड बंदे से अपनी डील करनी है। उसकी भी आपने एक शीट अपने पास बना के रख लेनी है इस तरह से, ठीक है, कि बेसिकली वो बंदा क्या था, उसका नेम क्या था, उसकी FB की प्रोफाइल का लिंक, उसकी लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक, ठीक है, और उसकी फॉलोअर्स, पेज के फॉलोअर्स और लाइक फॉलोअर्स वगैरह, ठीक है। और साथ में मैं यार लिख ही देता हूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। फेसबुक ID, लिंक्डइन ID, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, उसका इनके ऊपर कितने कितने फॉलोअर्स हैं उसके, फेसबुक ID के ऊपर या लिंक्डइन ID के ऊपर, लिंक्डइन ID के ऊपर कितने कनेक्शंस हैं और फेसबुक ID के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, पेज के ऊपर बेसिकली, सही है। तो ये चीज़ें आप उसकी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसकी जो शीट होगी बेसिकली, उस शीट का आपने लिंक रखना है उसका, सही है, ताकि आपको कल को कोई भी किसी किस्म की दिक्कत ना हो कल को उसके साथ कांटेक्ट करने में, ठीक है ना। आप देखें कि यार ये वाली शीट, ये वाली साइट मुझे इस शीट से मिल रही है, तो आप सिंपल उसकी शीट में चल जाएं। अब साइट को किसी भी शीट के अंदर ढूंढना कैसे है, ठीक है, ये अब एक्स्ट्रा कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि ज़रूरी हैं, ठीक है ना। नोट ऑन बाय मी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ वेबसाइट्स को ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई क्लाइंट आया है व्हाट्सएप के ऊपर, उसने आपको मैसेज किया है कि मुझे ये वाली साइट चाहिए, ठीक है, मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपकी शीट में 1 2 3 अलग अलग शीट्स हैं। Ctrl+H करेंगे, Ctrl+V करेंगे, अगर इसके आगे इस तरह से कोई स्लैश है उसको भी हटा देना है, और ये HTTPS www. या अगर यहाँ पे ये इस तरह से हो ना www. ये सारा कुछ कट करना है, या इस तरह से हो, ठीक है, तो इसको भी कट करना है। सिर्फ डोमेन का नेम जो एड्रेस होगा ना उसको आपने करना है और फाइंड कर देना है, ठीक है। जिस शीट में होगा वो वहाँ पे आपको ले जाएगा। उसके बाद आप सिंपल Ctrl+F करें, Ctrl+V कर दें, तो वो साइट आपको शीट में मिल जाएगी। ये चीज़ ज़रूर कट करनी है आपने, ये रही, ठीक है। तो ये इसकी प्राइस है, इतने टाइम में ये पोस्ट हो जाएगी, 2 डू फॉलो लिंक दे रही है, न्यूज़ की वेबसाइट है, ठीक है, इतनी इसकी ट्रैफिक है, ये इसकी DA है, ये इसकी DR है, ठीक है। इस तरह से आपने साइट्स को चेक करना है, ठीक है। बाकी टूल की जिप फाइल जो है वो मैं आपको एक ड्राइव में रख के दे दूँगा, आप मुझे बस DM कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने बेसिकली क्लाइंट हंटिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा कि आपने अपनी जो प्रोफाइल्स हैं, व्हाट्सएप बिजनेस की प्रोफाइल है, या आपने फेसबुक का पेज बनाना है, या लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी, उसको आपने किस तरह से कंप्लीट करना है SEO के रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने फाइवर और अपवर्क के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, और वहाँ पे आपने अपनी सर्विस किस तरह से सेल करनी है। मेरी शुरू से यही कोशिश होती है कि मैं क्लास के अंदर किसी किस्म की कोई बकवास ना करूँ, कोई इंट्रो वीडियो ना दूँ, किसी किस्म का इस तरह कोई चक्कर ना दूँ, बस डायरेक्ट क्लास स्टार्ट हो और टू दी पॉइंट बात हो, ठीक है। अब आपने सीख लिया गेस्ट पोस्टिंग, डू फॉलो, नो फॉलो के बारे में, ईमेल मार्केटिंग और हाउ टू मैनेज, मतलब गिव रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, या मेल कैसे सेंड करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगा ऑडिट रिपोर्ट किसी भी क्लाइंट की कैसे तैयार करनी है, ठीक है, SEO के लिए। ये चीज़ SEO के लिए होगी, तो इसको मैं फ़िलहाल ना एंड पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे, हाउ टू मेक हैंडल सोशल मीडिया अकाउंट्स। हाँ, ये चीज़ भी आई थिंक आपकी मैंने कवर कर दी है, ठीक है, इसी क्लास के अंदर के सोशल मीडिया के ऊपर आपने पोस्ट कैसे करनी है, ठीक है। अब वो तो पोस्ट आपने की ऑथर्स के लिए, ठीक है, क्लाइंट्स के लिए आपने कैसे पोस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, तो आप उसके स्क्रीनशॉट लें, अटैच करें अपने साथ, और स्क्रीनशॉट में आपने ये ध्यान रखना है कि किसी कस्टमर का जिसकी आपके साथ डील हुई है उसकी ID को आपने हाइड करना है हमेशा,
सही है। उसकी आईडी को आपने हमेशा हाइड रखना है और सिर्फ उसका वो वाला मैसेज शो होना चाहिए जिसके अंदर आपने पेमेंट रिसीव की है और कितनी पेमेंट रिसीव की है, वो पेमेंट भी आपने हाइड करनी है, ठीक है। सिर्फ एक स्क्रीनशॉट, एक प्रूफ होता है कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो उसके स्क्रीनशॉट आप सेंड करें। यहाँ पे आप उस वेबसाइट का यूआरएल डालें कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर कंप्लीट ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है। मैं इस तरह से लिखता हूँ, बेस्ट प्राइस अवेलेबल या अवेलेबल एट बेस्ट प्राइस, ठीक है, ठीक है। और नीचे आप कुछ हैशटैग लगा दें, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, इस तरह से 2-3 हैशटैग लगा दें और इसको ग्रुप में स्क्रीनशॉट के साथ पेस्ट कर दें, ठीक है। तो जब भी कोई किसी बंदे को नीड होगी तो वो बेसिकली आके आपसे ये साइट ले लेगा। नहीं तो आप वैसे भी डेली बेसिस के ऊपर आपने 5 से 6 पोस्टें करनी है। जो आपके पास ऑथर्स की साइट्स आई हैं, आप वो साइट्स की यूआरएल कॉपी करें, यहाँ पे लिखें बेस्ट प्राइस अवेलेबल, यहाँ पे आप, हाँ इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब ऑर्डर कंप्लीट होगा तो आपने ऑर्डर के स्क्रीनशॉट लेने हैं, उस वेबसाइट का यूआरएल लेना है और लिख देना है अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट प्राइस अवेलेबल ऑर्डर कंप्लीट, उस वेबसाइट के डीएडीआर और ट्रैफिक लिख देने हैं। जब आपके अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपकी बिगनिंग है, तो आपने पोस्ट कैसे लगानी है? आपने पोस्ट इस तरह से लगानी है, आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई साइट अवेलेबल है, ये साइट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इस साइट की प्राइस आपने नहीं डालनी, आपने इस साइट का क्या करना है, सिंपल आपने इसकी डीएडीआर चेक कर लेनी है, ठीक है, और इसकी ट्रैफिक चेक कर लेनी है, सही है। अभी मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस भी बताता हूँ। मोस्ट डीए चेकर, इस लिंक, इन टूल्स के लिंक मैंने पहली क्लास में डाल भी दिए थे। इसकी 15 अलग मेन रेटिंग है, कोई हाल नहीं, और 23,000 इसकी ट्रैफिक है, ठीक है, और 33 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। आप क्या करें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ओहो ये क्या है, और इसका ले लें, ठीक है। ये 3 स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। पीसी के ऊपर लेंगे तो सिंपल विंडो वी करें और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें तीनों स्क्रीनशॉट, ठीक है, 1 2 और 3। यहाँ पे लिखें, उसका यूआरएल डाल दें वेबसाइट का, ये वेबसाइट थी, यहाँ पे उसकी डीए लिख दें जो भी थी, वट क्या थी पता नहीं, मुझे तो भूल गई। $33 और 23,000 इसकी ट्रैफिक है। 33 PR 15 और ट्रैफिक 33 के, बेस्ट प्राइस अवेलेबल। अब क्योंकि मैंने ये एक एडमिन का मेरे साथ रब्ता है, एक लड़के का रब्ता है जिसके पास एडमिन डील्स हैं, मतलब कि उसने डायरेक्ट एडमिन के साथ डील्स की हुई हैं, तो आप लिख लें एडमिन डील, टैट लिख दें आप इसका 24 आवर्स, ठीक है, और इसको पोस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे 1-2 टैग लगा दें, हैश टैग लगा के, और आप लिख दें गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट पोस्ट। इस तरह से आपने डेली बेसिस के ऊपर को 5-6 साइट्स के स्क्रीनशॉट लेके और नेक्स्ट करके आपने इसको पोस्ट करते रहना है, ठीक है, कि मेरे पास ये वाली साइट्स अवेलेबल हैं। जब भी ग्रुप्स के अंदर कोई भी बंदा ये साइट्स सर्च करेगा ना, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आके जब बंदा कोई भी यहाँ पे आके ये साइट सर्च करेगा तो पोस्टें ऊपर आ जाएंगी। ये देखें, अब मेरी पोस्ट ऊपर आ गई, ठीक है, और भी लोगों की पोस्टें आएंगी, जैसे ये इसकी आ गई हैं। आप इस तरह से भी आप 10-10 वेबसाइट्स जो है ना, 10-10, 15-15, 20-20 वेबसाइट्स को सिंपल कॉपी करें
और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें, ठीक है। और मतलब उनके अंदर ना ये इस तरह से स्पेस डाल दें आप, ताकि वो एक पूरा लिंक ना बने। तो पेस्ट कर दें और यहाँ पे आप अपनी शीट दे दें, अपनी शीट का लिंक दे दें, ठीक है। इस तरह से मतलब आप पोस्ट बना लें जैसे ये इस भाई ने बनाई हुई है। व्हाट्सएप का नंबर दे दें, अपनी कोई वेबसाइट है तो वो दे दें, ईमेल दे दें, ठीक है, ताकि लोग आपको डायरेक्टली रब्ता कर सकें। आप कोई वेबसाइट सर्च करें, आपकी पोस्ट ऊपर है, सिंपल वो आपको कॉन्टैक्ट कर लें। इस तरह से भी आपने करना है, जैसे ये इसने किया हुआ है, अपनी शीट की स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और यहाँ पे डाला हुआ है, ऊपर से उसने अपनी वेबसाइट्स और तो इस तरह से बिगनिंग में आपने इस तरह से पोस्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स कंप्लीट हों, साथ में आपने ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट और वो भी पोस्ट करनी है, ठीक है। तो आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, आपको लोग आकर कॉन्टैक्ट भी करेंगे, आपने उनको रिस्पॉन्स भी देना है, कि प्राइसेस भी बतानी है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपने करना है, ठीक है। तो ये था सारा गेस्ट पोस्टिंग का प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको आज बताया कि आपने ईमेल मार्केटिंग क्यों करनी है, आपने वो वाली साइट्स कैसे फाइंड करनी है जिनकी जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। फिर आपको मैंने बताया कि आपने ऑथर और एडमिन के कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड करने हैं, वो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से आपने फाइंड करना है। फिर मैंने आपको बताया कि आपने उन लोगों को कैसे फाइंड करना है जो कि वाकई जिनको गेस्ट पोस्ट की नीड है, ठीक है, वो आपने इन ही वेबसाइट को यूज़ करते हुए उन लोगों को फाइंड कर लेना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि आपने फेसबुक और व्हाट्सएप में कैसे पोस्टिंग करनी है, अपनी एक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, कि आपसे जब कोई कल को पोर्टफोलियो मांगे तो आप उसको बताने वाले हो कि ये देखें, ये मेरा पोर्टफोलियो, ये मेरी सोशल प्रोफाइल है, जिसके ऊपर ये चीज़ें मैं मतलब डेली बेसिस के ऊपर अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको इससे अच्छा खासा जो है वो क्लाइंट्स भी आएंगे और आपको इससे प्रॉफिट और मार्जिन भी बनेगा, ठीक है। तो टूल के लिए आप नीचे लिख दीजिएगा, तो मैं आपको वो टूल भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि व्हाट्सएप और फेसबुक से कैसे मतलब क्लाइंट्स वगैरह फाइंड करने हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि सारा प्रोसेस था, जिसके अंदर ऑथर एडमिन से शीट कैसे लेनी है, शीट को अपडेट कैसे करना है, अपने पास ईमेल्स और कॉन्टैक्ट को कैसे सेव करना है, ठीक है, ईमेल्स को कैसे सेंड करना है, ठीक है, किस तरह से लिखवाना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको आज इसी क्लास में डिस्कस कर दी हैं। लास्ट पे आपको एक बोनस टिप दे के जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो अभी तक क्लास को देख रहे हैं, और जो इस क्लास को नहीं देख रहे हैं एंड पे, उनके लिए ये लॉस है, सही है। क्योंकि मैंने पूरी क्लास को इन्फॉर्मेटिव बनाया है, वो चीज़ें डिस्कस की हैं जिस चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं था, आपको मैंने नॉलेज दिया है, या अगर आपको नॉलेज था तो उसमें कुछ नई चीज़ें भी आपको होप के मेक श्योर कि आपको वो चीज़ें पता चली होंगी, ठीक है। मैं अपने किसी भी उसमें क्लाउड में चला जाता हूँ, आपने क्लाउड के ऊपर आना है, साइन अप कर लेना है, ठीक है। न्यू अकाउंट आपने इसमें बना लेना है, आपके फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन मांगेगा और आपने वो फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन दे देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज़ में आना है, ठीक है। कस्टमाइज़ में आने के बाद आपने कनेक्ट योर ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है मेल, ठीक है। मेल सर्च करने के बाद आपने जीमेल के ऊपर क्लिक करना है। मैं अभी आपको यहाँ से इसी को कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। फेल टू ऐड काउंटर, ठीक है, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। कनेक्ट योर ऐप्स, मेल, जीमेल के ऊपर क्लिक करें। यार ये डिस्कनेक्ट ही नहीं हुआ। हाँ, क्लिक करें, कनेक्ट पे क्लिक करें, ठीक है। यार मैं दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ। क्लाउड इसका नाम है, ठीक है। बहुत हेल्पफुल टूल रहेगा आपके लिए ये। यार ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, बस सिंपल आपने इसको कनेक्ट करना है, न्यू पेज ओपन होगा, वहाँ से आप इसको, मैं किसी दूसरे ईमेल में आपको ये करके दिखा देता हूँ, इसमें मैं शायद इसमें नहीं है। ये ना बेसिकली क्रेडिट्स को ख़त्म हो जाते हैं इसके, आप 20 से 25 मेल सेंड करेंगे तो इसके क्रेडिट ख़त्म हो जाएंगे। आगे हम कंटेंट राइटिंग भी इसी से करने वाले हैं, तो इस चीज़ को आपने लाजमी सीखना है। कनेक्ट, ठीक है, न्यू टैब ओपन होगा इस तरह से, कंटिन्यू करें, ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करें, ईमेल के ऊपर अपने ऊपर कंटिन्यू करें, ठीक है। इसको ये सारी एक्सेस दें, कंटिन्यू कर दें, ठीक है। ये आपके मेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने इसको प्रॉम्प्ट क्या देनी है बेसिकली, ठीक है। न्यू चैट में जाएं,
मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ईमेल्स पड़ी हुई हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन भी पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर ईमेल मार्केटिंग, ये वाली, ठीक है। और ये उनकी ट्रैफिक और DADR है, ठीक है। आपने सिंपल इसको ये सारा डाटा पेस्ट कर देना है और आपने इसको कहना है here are the emails of the weak, low authority and low ranking websites which needs the guest post service or need the SEO service. I want to pitch them as a guest posting and SEO expert, so please send the emails to on these emails into the beautiful visuals and UI, ठीक है। और साथ में आपने इसको कह देना है कि प्लीज़ मेक श्योर टेल देम देयर domain authority, domain rating and backlinks count and send the proposal different to everyone in different design and in different detail, okay, with powerful सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं ये काफ़ी ज़्यादा ईमेल है तो ये टाइम लेगा, तो मैं इसमें कुछ कट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं कह देता हूँ। ये क्या करेगा, इन सारी ईमेल्स को HTML के अंदर डिज़ाइन करके आपके Gmail की जो ऐप है, ठीक है, उनमें ये आपकी ईमेल को सेव कर देगा जस्ट लाइक दिस। मैं आपको शो करवाता हूँ, मैंने पहले इससे ईमेल्स कुछ सेंड किए हैं जस्ट ट्राई करने के लिए। आप इसको ये प्रॉम्प्ट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उनको, यहाँ पे मैं आपको सेंड में दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये इसने सेंड किया था मेल, ठीक है। खुद ये बेसिकली सेंड नहीं करता, ये करता क्या है, ये ड्राफ्ट के अंदर ना आपके सारे ईमेल्स को सेव कर देता है। यहाँ पे आप बस उसके ऊपर क्लिक करें, सेंड करते जाएं, क्लिक करें, सेंड करते जाएं, क्लिक करें, सेंड करते जाएं, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। अब ये क्रिएट आई थिंक कर रहा होगा, ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको रियल टाइम पे देख भी सकता हूँ ड्राफ्ट्स के अंदर। अभी तक उसने, अच्छा एक ही दफ़ा करेगा ये, save these emails in my Gmail app drafts। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर दूंगा एंड मेक श्योर डोंट ऐड एनी टाइप ऑफ लिंक इनटू द Gmail, only add the website name एक्सेट्रा, ओके। बस इसको ये आपने क्या देना, अगर ये इस तरह का कुछ करने लगे तो, क्योंकि ये फिर ऐप बनाने लग जाता है, टूल बनाने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनको ड्राफ्ट में सेव कर देगा, ठीक है। वट एवर मैंने आपको दिखा दिया है कि ये किस तरह से वर्क करता है, इस तरह से ये जीमेल्स को बनाता है, मैंने आपको इस अकाउंट में दिखा दिया था। तो अल्लाह हाफिज़, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको सारा गाइड किया है, गेस्ट पोस्टिंग कैसे करनी है, क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है, ऑथर्स और एडमिन्स के कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।